राम राम सभी भाइयों को। आप सभी का स्वागत है रामेंद्र ब्लॉग में। और आज मैं लेके आया हूं एक नया ब्लॉग। तो आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, खुश हो गए, एंजॉय कर रहे होगे भाई। और अर्मेनिया में मेरे भाई जो हैं वो ठंडी का शिकार हो रहे हैं अभी। तो ठंड पड़ रही वहाँ भी, बर्फ़बारी हो रही, लेकिन इंडिया में मौसम सही होने लगा है। तो इंडिया वालों के लिए खुशखबरी है, बट अर्मेनिया वालों के लिए अभी खुशखबरी नहीं है। हालाँकि वहाँ भी ठंड कम होने लगी है। तो टाइम ख़राब ना करते हुए आज का मेरा वीडियो रहने वाला है कि अर्मेनिया जाना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो भाई टाइम ख़राब ना करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ सीधे सीधे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अर्मेनिया का जो वीज़ा आता है वो विजिट वीज़ा आता है। देखो सबको पता है, सभी भाइयों को पता है, जितने भी बंदे हैं अर्मेनिया के बारे में जानना चाहते हैं, जानते हैं या जाना चाहते हैं, सारे बंदों को ये पता है कि विजिट वीज़ा देता है। और जिसे नहीं पता तो उसे बता दूँ भाई, अर्मेनिया ओनली विजिट वीज़ा देता है, वर्क परमिट नहीं देता। तो जिस कंट्री में देखो विजिट वीज़ा लगेगा और विजिट वीज़ा पे काम करोगे तो उस कंट्री में उसी हिसाब की इनकम होगी। इनकम तभी ज़्यादा हो सकती है उस कंट्री की जो करेंसी की वैल्यू है वो इंडिया की वैल्यू से, हमारी कंट्री की वैल्यू से ज़्यादा हो, तब भाई ज़्यादा सैलरी बनेगी। लेकिन फिर भी अर्मेनिया की पैसे की इतनी कम वैल्यू होने के बावजूद हम इतना पैसा अर्न कर लेते हैं, अर्मेनिया में अच्छा पैसा कमा लेते हैं। इंडिया से 3 गुना पैसा हम कमा लेते हैं, जितना इंडिया में किसी कंपनी में या कोई काम करने पे हम कमा पाते हैं या सेविंग कर पाते हैं, उसका हम 3 से 4 गुना पैसा अर्मेनिया में आराम से सेविंग कर लेते हैं। काम अगर नहीं भी करेंगे, मतलब महीने में अगर 20 दिन भी काम करेंगे और सारा कुछ खर्चा निकाल के, तो भी हम इंडिया के 3-4 गुना पैसा वहाँ निकाल सकते हैं। इंडिया की जो अर्निंग का 3-4 गुना सेविंग कर सकते हैं हम वहाँ। तो इसी सिस्टम, अब क्या चक्कर है भाई, सोचते हैं कुछ कि यार कंपनी में जा रहे हैं, कंपनी पे काम लगेगा एजेंट के ज़रिए। मतलब उनने बोला कि कंपनी में भाई मैं काम दिलवाऊंगा और कंपनी में आपको काम करना पड़ेगा, इतने घंटे काम होगा, इतनी सैलरी होगी। तो भाई ऐसा नहीं है। देखो कंपनी में काम तभी मिलेगा पक्का 1 साल 2 साल का, कि जब वर्क परमिट पे जाओगे। ये भी जानकारी होनी चाहिए। और वर्क परमिट अगर मैंने देता नहीं तो कंपनी हायर करेगी नहीं। सिस्टम क्या है कि आप यहाँ से जाओगे, आपको एयरपोर्ट से जाना पड़ेगा, जैसे होटल वगैरह, हॉस्टल वगैरह, जहाँ भी आप जाओगे अगर खुद से जाते हो तो वहाँ आपको कोई ब्रोकर ढूंढना पड़ेगा जिसके पास काम हो। काफ़ी ब्रोकर हैं, बहुत सारे ब्रोकर हैं जो काम लगवाते हैं, ब्रोकरेज लेते हैं। तो भाई काम लगाने का ब्रोकरेज भी अच्छा खासा ले लेते हैं बंदे, क्योंकि अब पहले क्या था कि कम ब्रोकरेज चल रहा था। अर्मेनियन को नहीं पता था कि ब्रोकरेज लेके काम पे लगाना है, तो वो लोग नहीं लेते थे, तो कम ब्रोकर में काम हो जाता था। अब क्या सिस्टम है कि इंडिया से जो बंदे जा रहे हैं और जो एजेंट बन रहे हैं वहाँ या ब्रोकर बन रहे हैं, तो उन लोगों ने अर्मेनियन को भी सिखा दिया कि ब्रोकरेज लेके काम पे लगाना है। धीरे धीरे वो भी सीखने लगे, तो अब आगे ब्रोकर पे करना पड़ रहा है। तो ब्रोकरेज भाई, ब्रोकरेज काफ़ी बढ़ गई है अर्मेनिया में काम करने के लिए, काफ़ी ज़्यादा ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, तो इसलिए खर्च ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन सैलरी क्या है कि भाई देखो, मिनिमम जो सैलरी अर्मेनिया के अंदर मिलती है उसमें आपको मिनिमम सैलरी मिलेगी 25 से 60 हज़ार तक की सैलरी लगती है। मिनिमम होती कि 25 हज़ार, और हाईएस्ट सैलरी जो रहेगी वो रहेगी आपकी 60 हज़ार। इससे ज़्यादा आपकी किसी काम में दहाड़ी लगाने पे सैलरी नहीं मिलेगी। मैं ऐसे बोलता हूँ दहाड़ी लगाना, क्योंकि किसी कंपनी में आज देखो संडे ऑफ रहता है, ज़्यादातर कंपनियों में संडे ऑफ रहता है। कोई भी कंपनी, कोई भी कंस्ट्रक्शन लाइन में, कोई बिल्डिंग हो, संडे और सैटरडे ऑफ रहता है, लेकिन काम सिर्फ और सिर्फ संडे को ऑफ रहता है, सैटरडे को हर काम चलता है। तो जो संडे को काम होगा उसकी सैलरी नहीं मिलेगी, कोई भी पे नहीं करेगा आपको। रहना कंपनी का हो सकता है लेकिन पेड होगा वो, 4 हज़ार इंडिया का या 5 हज़ार इंडिया का पड़ेगा। खाना आपका होगा, किसी किसी कंपनी में आपको रहना फ्री मिल जाएगा, लेकिन फूड अपना ही होता है। होटल लाइन में आपको खाना मिल जाएगा, रहना नहीं मिलेगा रेस्टोरेंट वगैरह में। तो फिर बता दूं, सैलरी जो कम से कम मिलती है अर्मेनिया के अंदर वो 25 हज़ार मिलती है इंडिया करेंसी। ये जो सैलरी बता रहा हूँ, जो भी खर्च बता रहा हूँ, सारे कुछ इंडिया पैसों में बता रहा हूँ। तो जो कम से कम सैलरी मिलती है भाई, वहाँ पे जो वो सैलरी मिलेगी आपको 25 हज़ार, और हाईएस्ट जो सैलरी रहेगी 60 हज़ार। 60 हज़ार सैलरी किन लोगों के लिए मिलती है? 60 हज़ार रुपये की सैलरी भाई मिलेगी जो मैसन का काम जानते हैं, जो स्टील फिक्सर हैं, जो कारपेंटर हैं, जो पेंटर हैं, पेंट वगैरह के मास्टर हैं। और मास्टर होने चाहिए इन कामों में, ऐसा नहीं कि हाँ कभी हेल्परी में यहाँ इंडिया में काम कर गए किसी मैसन के साथ और वहाँ जाके बन गए मैसन। तो इसमें भाई सैलरी छोड़ो, आपको सैलरी नहीं मिलेगी, काम छोड़ो सैलरी नहीं मिलेगी। अगर कोई करा भी लेगा और उसे काम पसंद नहीं आया तो वहाँ सैलरी नहीं देते। फिर झूठ बोल के लगोगे तो सैलरी नहीं मिलेगी, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फिर अपने ब्रोकर को गाली दोगे, ब्रोकर को परेशान करोगे कि भाई सैलरी नहीं मिल रही, क्योंकि बंदे गलती खुद से करते हैं और दूसरे के सर पे मढ़ देते हैं। तो ये सब गलत है भाई, जो काम आए उसी काम को करो। और
डिलीवरी बॉय में सैलरी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि डिलीवरी बॉय की सैलरी इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि वो काम किसी भी मतलब इस सिस्टम में ऐसा नहीं है कि आपको 10 ही घंटे काम करना है। डिलीवरी का काम सुबह शुरू 8 बजे से शुरू हो जाता है और रात के 2 बजे तक चलता है भाई। अब आपकी मर्ज़ी है आप कितना काम कर पाएँगे, आपकी बॉडी कैपेसिटी कितनी है, आपकी काम करने की क्षमता कितनी है, तो वो आपके हाथ में है वो सारा। तो इसलिए लोग डिलीवरी में अच्छा पैसा कमा लेते हैं। अब स्कूटी जब अपनी लेता है कोई बंदा, तो स्कूटी का रेंट जो अर्मेनिया में पड़ता है, तो वो पर डे का 800 रुपये इंडिया के पड़ते हैं, तो महीने का हमारा हो गया 24,000 इंडिया का। तो अगर अपनी स्कूटी ले ली तो उतना पैसा वो सेव कर लिया। अब किसी भाई ने 70,000 रुपये का पूरा काम किया एक महीने में डिलीवरी बॉय में, 70,000 में 24,000 उसने निकाल दिए अपने स्कूटी रेंट, और कितना भी कम करेगा भाई 10,000 निकाल देगा तेल का, तो उसका हो गया 34,000 रुपये। अब बचा आधा पैसा, मान लो 36,000 रुपये बचा। अब 10,000 निकाल दो खाने पीने का, तो उसे बचा 26,000 रुपये, तो कुछ नहीं बचा। टिप का तेल में निकल जाता है वैसे, लेकिन वो फिर भी आपको कैलकुलेशन तो उसकी करनी पड़ेगी। टिप वगैरह जो मिलती हैं वो तेल में उसका निकल जाता है, मतलब टिप मिल जाती है पर डे के हिसाब से, तो थोड़ा अपनी जेब से मिला के टिप तेल का निकल जाता है, तो वो सेविंग मान लो उसकी 30,000 रुपये हुई रेंट की स्कूटी लेने वाले की। और अगर किसी भाई ने 70,000 अपनी स्कूटी से 70,000 की कमाई की एक मंथ में, तो 24,000 तो उसने वही बचा लिया, टिप का उसका उससे निकल गया, तो उसको 60,000 समथिंग 55,000 समथिंग सेविंग हो जाती है। और अगर आप मैसन का काम करते हो, तो अगर काम करते हो तो कंपनी आपको रहना खाना प्रोवाइड नहीं कराती, तो आप 40,000 बचा पाओगे। लेकिन सैलरी अब 40,000 किसी ने बचाया, और इंडिया में कितने बचाएगा? 6,000 7,000, क्योंकि 10-12 हज़ार रुपये मिलते हैं भाई इंडिया में, 15,000 की सैलरी मिल जाएगी। तो इसलिए लोग अर्मेनिया ज़्यादा भागते हैं। तो मैं जो रिकमेंड करूँगा भाई, कि अगर कोई बंदा जैसे जा रहा है कि अगर 3 लाख या 4 लाख रुपए लगा के 5 लाख तक, एक बंदे से मेरी बात हुई थी, कोई दिल्ली का भाई था मेरा, तो उससे क्या था, किसी एजेंट ने चार्ज किए थे 5 लाख रुपए अर्मेनिया जाने के लिए, ओनली अर्मेनिया के, और किसी कंपनी में जॉब बता रहा था, जो कि कंपनी में परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन होके जॉब अब आ रही हैं। और उसने मुझसे बोला था 2 मंथ पहले ये बात बोली थी, तो उस समय ये सिस्टम नहीं था। अब तो हो रहा है सिस्टम की कॉन्ट्रैक्ट साइन आ गए अर्मेनिया के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट साइन के अंदर जॉब मिल रही है। लेकिन भाई उनकी ब्रोकरेज इतना तगड़ा है कि बंदा ब्रोकरेज नहीं पे कर पाता है, तो वो सब बातें बेकार हैं। तो अगर कोई बंदा 4 लाख 5 लाख खर्च करके अर्मेनिया विजिट वीज़ा पे काम करने जा रहा है, तो बेकार है। देखो भाई 5 लाख और 6 लाख अगर आप खर्च कर सकते हो, आप इतना उठा सकते हो पैसे का बोझ, तो यूरोप कंट्री जाओ, सेकंड कंट्री जाओ, विजिट वीज़ा निकलवा के भाई निकल जाओ। तो ये आपको वो सही रहेगा, ना कि अर्मेनिया, क्योंकि देखो अर्मेनिया की करेंसी की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि आप वहाँ इतना भी कमा पाओगे तो साल भर लग जाएगा आपको पैसा पूरा करने में। तो भाई जो अंडर 2 लाख किसी एजेंट के जरिए, किसी बंदे के जरिए अंडर 2 लाख जा रहे हैं अर्मेनिया, और अगर वो 40,000 या 30,000 सेविंग कर रहे हैं, तो वो ठीक है, क्योंकि वो साल से पहले अपना पैसा पूरा कर सकते हैं आसानी के साथ। और अगर 4 लाख किसी ने इन्वेस्ट किया अर्मेनिया जाने के लिए, और वहाँ जाके उसे काम नहीं मिला, या उसे जमा नहीं, सिस्टम सही नहीं लगा, तो वापस आना पड़ेगा इंडिया, जाहिर सी बात है। एजेंट को भी गालियाँ देगा, कंट्री को भी गालियाँ देगा। देखो कंट्री भाई कोई बुरी नहीं होती, सारी कंट्री अपने आप में बढ़िया, जैसे अपना इंडिया बढ़िया है, बहुत ही अच्छा कंट्री अपना भी, ऐसी हर किसी का कंट्री भाई अच्छा होता है, बुरा किसी कंट्री नहीं होता। लेकिन क्या है, हम लोग वहाँ घुस घुस के सिस्टम ख़राब हम लोग करते हैं, क्योंकि हमने ही वहाँ सिस्टम ख़राब किया है। झूठ बोल बोल के बंदे भेज दिए वहाँ, सारे काम करा दिए, बंदों को फंसा दिया, तो बंदों को बुरा लगता है। तो भाई जाने से पहले खूब सर्च करें अर्मेनिया के बारे में, हर नॉलेज ले लें, हर बंदे से बात कर लें, सोच लें, समझ लें, तब काम कराएं। और 4 लाख 5 लाख 3 लाख रुपए में काम ना कराएं अर्मेनिया के किसी बंदे से। इतना पैसा लगा के जाओगे अर्मेनिया, तो भाई रिकमेंड नहीं करूँगा। अर्मेनिया इतने पैसे लगा के जाने का कंट्री नहीं है, क्योंकि करेंसी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम है। आप जॉर्जिया चले जाओ, जॉर्जिया जाने का फ़ायदा रहेगा, इतना पैसा खर्च कर रहे हो, जॉर्जिया की वैल्यू तो ज़्यादा है करेंसी की। कम काम भी करोगे, लेकिन इलीगल है जॉर्जिया के अंदर, कम काम करोगे, अर्न अच्छा करोगे, लेकिन वहाँ इलीगल है। तो अर्मेनिया में है काम करना लीगल, टूरिस्ट वीज़ा पे जाके लीगल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और टीआरसी आपको 45 दिन में 60 दिन में प्रोवाइड हो जाती है, कोई दिक्कत ही नहीं है टीआरसी की। टीआरसी हो जाए इंडिया आ जाओ। तो भाई अगर आप अर्मेनिया पहुंच जाए इंडिया से, ठीक है, तो कंट्री इंडिया वापस जल्दी लौटने का ना सोचें, स्ट्रगल करें वहाँ। देखो अगर आप मेहनत करोगे, हिम्मत नहीं हारोगे, तो उस देश में भी कुछ हो सकता है आपका। कोई तरीका ढूंढो, कोई बिजनेस करने का तरीका देखो। वहाँ फूड का काम कर सकते हो, आप वहाँ अपना बिजनेस खोल सकते हो, छोटे छोटे कोई काम कर सकते हो, वहाँ पे टिफ़िन सर्विस चालू कर सकते हो, बहुत से काम है, रेस्टोरेंट खोल सकते हो अगर आप पैसा अफोर्ड कर सकते हो।
जो कि इंडियन फूड आर्मेनिया में नहीं प्रोवाइड होता, कोई नहीं कराता। और जो कराता है भाई साहब इतना महंगा महंगा खाना है कि एक ही दिन में कपड़े उतर जाएंगे बंदे के। तो इतना पैसा खर्च करके ना जाएं आर्मेनिया, कम कॉस्ट में जाएं, खुद से काम करा लें। और वीज़े भाई अब खुद से नहीं लग रहे आर्मेनिया के, कोई भी भाई अपना वीज़ा खुद से ऑनलाइन करके रिजेक्शन ना लाए, ठीक है। बाकी अगला ब्लॉग आ जाएगा जल्द से जल्द। और ये वीडियो मेरा कैसा लगा, इसका वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ सही लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें भाई। और वीडियो को शेयर जरूर करें। देखो हेल्प नहीं कर रहे हो भाई की अपने, तो भाई भी वीडियो नहीं डाल पा रहा है। तो जल्द से जल्द वीडियो लाऊंगा नई और जानकारी भरी। और भी कंट्रियों के काम मैंने शुरू कर दिए, तो जल्दी उनकी वीडियो भी आने वाली है। चीपेस्ट प्राइस में काम कराऊंगा, सारे बंदों का जेन्युइन काम होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तभी के लिए राम राम सभी भाइयों को। तब तक स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे और मिलते